दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स को इस दुनिया का 8वां अजूबा भी कहे तो वह गलत नहीं होगा। इसमें इंजीनियर को एक नहीं बल्कि बहुत सारे इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ा था, और ये सभी स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए इंजीनियर को कुदरत के नियमों को तोड़ना पड़ा था। जैसे कि आप इस इंजीनियरिंग के नमूने के डिजाइन को देखिए, इसका डिजाइन कुछ ऐसा हो गया था कि अगर इस पर थोड़ा और वजन होता तो ये बिल्डिंग गिर भी सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी इंजीनियर्स ने इसके ऊपर इतना बड़ा स्काई पार्क बनाया कैसे? और शायद आपको ये बात पता ना हो कि ये स्काई पार्क इतना बड़ा था कि इसके ऊपर 4 A380 जेट्स लैंड हो सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी यह इतना बड़ा स्काई पार्क इतना ऊपर गया कैसे, जो डिजाइन सुनने में भी इम्पॉसिबल था। आखिर उसे इंजीनियर्स ने असल जिंदगी में कैसे रूबरू करवाया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस होटल को बनाने में करीब $5.7 बिलियन का खर्च आया था। और शायद आपको ये बात हैरान कर दे कि इतने पैसों में अगर आप चाहो तो करीब करीब 4 बुर्ज खलीफा तो खरीद ही सकते हो। और इसके टॉप पर एक स्विमिंग पूल है जो कि आपको सिंगापुर का 360 डिग्री का व्यू प्रोवाइड करता है। इसमें हर बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले इंजीनियर को 16,500 वर्कर्स को हायर करना पड़ा था। इंजीनियर के पास सबसे पहली चुनौती थी इस बिल्डिंग का डिजाइन, जो कि इंजीनियर को फिजिक्स के लॉस को तोड़ने पर मजबूर कर रही थी। इस बिल्डिंग के 2 पार्ट आपस में एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे, जिस वजह से बिल्डिंग का खड़ा होना बहुत मुश्किल था और उसका बीच में से टूटने का डर लगा हुआ था। अगर ऐसा हुआ तो लाखों डॉलर्स का नुकसान तो तय ही था। लेकिन तभी डिजाइन इंजीनियर ने वो तरकीब बताई जिसे आज तक कभी भी किसी ने यूज नहीं किया। उन्होंने बिल्डिंग के साथ साथ स्टील के मोटे मोटे टावर्स को टेम्पररी सपोर्ट की तरह यूज करना शुरू कर दिया, जिससे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के फेलियर के चांसेस कम हो गए। और वह सपोर्ट्स जब 23वें फ्लोर पर एक साथ स्ट्रक्चर्स को जोड़ेंगे तब उस पोस्ट को निकाल लेंगे। लेकिन इंजीनियर्स के मन में यह डर बैठा हुआ था कि जब उन टेम्पररी सपोर्ट को निकाला जाएगा तो कहीं यह स्ट्रक्चर मिसकैलकुलेशन की वजह से गिर न जाए। इसीलिए उन्होंने स्ट्रक्चर के अंदर कुछ परमानेंट सपोर्ट को ज्वाइन करने का सोचा। इसीलिए उन्होंने कुछ स्टील वायर्स को पकड़ बनाने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर ही ज्वाइन कर दिया, और वाइट का दूसरा हिस्सा उन्होंने ह्यूमैनिक जैक्स से टाइप कर दिया, जिससे अगर फ्यूचर में बिल्डिंग का लोड बढ़ता भी है तो वह बाय उस बिल्डिंग का 50% तक का वजन कंट्रोल कर लेंगे। सब काम ठीक तरह से टाइम टू टाइम चल ही रहा था कि तभी काम के बीच में कुदरत का कहर बरसाना शुरू हो गया। सिंगापुर में एक भारी तूफान आया, जिस वजह से इस बिल्डिंग का काम रोकना पड़ा। इस काम को रोकने का सबसे बड़ा कारण था तेज हवाएं, क्योंकि वो हवाएं सभी टावर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। सबसे ऊपर बनने वाले 340 मीटर के स्काई पार्क के लिए ये तेज हवाई स्ट्रक्चर के डिजाइन को खराब कर सकती थी। अब इंजीनियर को इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि ये प्रोजेक्ट इतनी तेज हवाओं में सेफ भी है या नहीं। इसलिए उन्होंने इंजीनियर्स को हायर किया जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर सके। अब वे इंजीनियर ने इस मॉडल पर टेस्ट करनी शुरू कर दी, और उन्होंने ये पता लगा लिया कि सिंगापुर के तूफान में ये बिल्डिंग 200 मिलीमीटर तक इधर उधर हो सकती है। जब इंजीनियर्स ने ये पता लगाया कि ये मूवमेंट ऊपर ब्रिजेश पर लगे हुए जॉइंट की वजह से हो रही है, तो उसे काबू में करने के लिए इंजीनियर्स ने स्काई पार्क के नीचे मल्टी डायरेक्शनल स्टील बेरिंग्स को लगा दिया। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि अगर इसके जॉइंट में फिर भी कोई मूवमेंट हुई तो फिर पूल के बीच में दरारें पड़ने शुरू हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंजीनियर्स ने यह निकाला कि जहां पर पुल में दरारें पड़ने की आशंका थी, वहां पर उन्होंने 50-50 मीटर के गैप में पुल को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, और उन 50 मीटर्स के गैप को स्टील की चादरों से कवर कर दिया गया। अब इंजीनियर्स की तेज हवाओं में बिल्डिंग के गिरने की आशंका दूर हो गई थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर इस 3 बड़े हवाई जहाज के बराबर के स्काई पार्क को ऊपर बनाकर लेकर कैसे जाए, और इसीलिए उन्होंने इस पूरे सेगमेंट को 14 पार्ट में डिवाइड किया
और इसे ऊपर जाकर ही असेंबल किया। लेकिन इन 14 पार्ट्स को बिना किसी नुकसान के ऊपर लेकर जाना आसान नहीं है। इंजीनियर्स 14 में से 12 पार्ट्स को किसी ना किसी तरीके से ऊपर तो ले गए, लेकिन इंजीनियर्स को अब इसमें से 2 सबसे बड़े पार्ट्स को ऊपर ले जाने में बहुत दिक्कतें आने लगी थी, क्योंकि ये दोनों पार्ट करीब करीब 80 मीटर के थे और इनका वजन 1400 टन के बराबर था। आपको बता दूं कि इतना वजन ऊपर उठाना मतलब करीब 8 एफिल टावर को एक साथ ऊपर ले जाने के बराबर था। अब इतने वजन को उठाने के लिए पहले बिल्डिंग के ऊपर जॉइंट टेम्पररी लिफ्टिंग मशीन को फिट किया गया ताकि वे इन भारी पार्ट्स को उठा सके। आपको बता दूं कि यह लिफ्टिंग इस दुनिया की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट लिफ्टिंग थी। इस सेगमेंट को उठाने में करीब 14 घंटे का समय लग गया और इसके बाद ही इसके ऊपर इन सभी पार्ट्स को असेंबल किया गया। और आज इस बिल्डिंग में इस दुनिया का सबसे महंगा कैसीनो के साथ साथ 200 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल भी है। वैसे क्या आप कभी इस होटल में जाना चाहोगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को।